नमस्कार आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक समान। आज हम कर्पूरी ग्राम में हैं। आज कर्पूरी जयंती है, उस महान नेता की जयंती है जिसने राजनीति को एक नई दिशा दी, गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ी, कमज़ोरों की लड़ाई लड़ी, देश को बताया कि कैसे कि इंसान ज़मीन से उठ करके आसमान की बात कर सकता है, कैसे सीएम रहते हुए भी कितनी सादगी से देश को चला सकता है। तो आज हम उनके गांव में कुछ लोगों से हम बात करेंगे जिन्होंने उनको देखा है, उनकी राजनीति को समझा है, जाना है। क्या नाम है सर आपका? चंदेश्वर ठाकुर नाम हुआ। आप लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को देखा होगा अपने समय में। हाँ, देखा है। कैसा था उनकी राजनीति? राजनीति रात दिन गरीबों के लिए जगने वाले, चिंता करने वाले थे। और जहाँ पर हम लोग खड़े हैं एक झोपड़ी थी। सरकार जो है इस स्मृति भवन बना दिया। अगर झोपड़ी आज कायम रहती तो देश के राजनीतिक लोग उनसे शिक्षा लेते, लज्जित होते, प्रेरित होते। बिल्कुल सही बात है। सादगीपन जो उनका था कि जब वो पहली बार 1952 में जब विदेशी यात्रा पर गए तो उनके पास कोट नहीं था पहनने के लिए, तो एक दोस्त से उन्होंने कोट लेकर गए थे। एक साथी से उन्होंने कोट लिया था। तो ये किताबों में दर्ज है। युगोस्लाविया का राष्ट्रपति थे मार्शल टिटो, जो दुनिया के लौह पुरुष कहलाते हैं। तो उन्होंने देखा कि इनकी फटी हुई कोट है, तो उन्होंने अपना कोट उतार के इनको पहना दिया। जब गांव में आते थे कर्पूरी ठाकुर जी तो कैसे रहते थे? बहुत सादगीपूर्ण, सबको भाई चचा बउआ करते थे। और इतना ही नहीं, होली के समय में डंफ बजाते थे और फगुआ का गीत खूब गाते थे लयात्मक ढंग से। और सबसे खासियत बात है कि आज नेताओं की बेटे की शादी होती है तो क्या क्या नहीं होता है। उनकी बेटी की शादी ढोल पिपी बजा के हुआ था, परंपरागत रीति से। यही था कर्पूरी ठाकुर का जीवन दर्शन, है ना। और लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि कर्पूरी ठाकुर भी मनुष्य के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए थे। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है श्री राम इकबाल राय। आप भी इसी गांव दरबा का हैं, दरबा ग्राम का। अच्छा। और उनको 70 से हम साथ दिए, साइकिल से उनको लाते थे उस समय। अच्छा, आप साथियों में से थे? जी हाँ। और बाबूजी महेंद्र नारायण राय उनको साथे रहते थे, लोग जानते हैं। वो मिनिस्टर थे जिस समय, उस समय हमारे गांव में दरबा में कादो हेल के आए थे। आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं है कि वो ऐसे जाएगा। उनकी कोई ऐसी याद जो आपको भावना तक बहुत जोड़ती है, जो आज भी आपको याद है वो किस्सा? जी हाँ, याद है। और उनका जब तक हम जिंदा रहेंगे याद रहेगा। और उनके नाम पर लोग अभी बहुत ही करते हैं, लेकिन वो जो थे वो गांधी जी के तुलना में चलने वाले आदमी थे, वो कर्पूरी जी। इसीलिए तो उनका नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर वो अपने धरती पर भी दिखा के गए हैं, और पैदल भी चल के, ऐसा बात नहीं। और हम जैसे चाचा कहे कि झाल ढोलक सबके अथी थे और होली गाते थे, जहाँ वो पैदल बहुत चलते थे। लेकिन अभी के मुख्यमंत्री पैदल एक डेग भी नहीं जाते हैं। कहने वाले के इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब वो सीएम थे तो उनको अपनी कोई गाड़ी नहीं थी। एक बार किस्सा है कि उन्हें तेज भूख लगी थी और विधानसभा में थे, तो उन्होंने लालू यादव से कहा था कि भाई अपनी गाड़ी दीजिए, मुझे खाना खाने के लिए जाना। अपनी जीप नहीं थे। तो ये उनकी सादगीपन थी। आज आप देखेंगे कोई मुखिया भी बनता है, नॉर्मल से चुनाव जीतता है तो लगता है पता नहीं क्या बन गया, कोठियाँ बना लेता है। लेकिन उनके पास मकान वही झोपड़ी थी। एक बार की बात है कि देश के तब के प्रधानमंत्री वहाँ आए थे और उन्होंने चौधरी चरण सिंह, देखिए उनको याद भी है कि उन्होंने जब वो घर में घुसे तो उन्हें थोड़ी सी चोट लग गई। तो उन्होंने कहा कि कर्पूरी, ऐसे ही कहा दोस्ती में, कर्पूरी जरा इसे ऊंची करा लो। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन ये ऊंचा हो जाएगा मैं नीचा हो जाऊंगा। तो ये इनकी सादगी भी थी, ये उनका भोलापन था। ये कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका बाबा? मेरा नाम सीताराम भवन। कर्पूरी ठाकुर का अपने वक्त में आपने देखा उनकी राजनीति को, क्या क्या आपने देखा है? जी नहीं, हम नहीं देखा है। आपने नहीं देखा? जी नहीं। अच्छा। कई और लोग हैं कहाँ हैं?
कई लोगों से बातचीत यहाँ पर हुई है और सबक लेने की ज़रूरत है कि एक ऐसा राजनेता हमारे पास मौजूद था, शरीर मौजूद था एक वक्त में, जिसने सादगी से दुनिया भर अपनी मिसाल पेश की और आज भी उनकी सादगी की कस्में खाई जाती हैं। फिलहाल कर्पूरी ग्राम से द वॉइस एक्सप्रेस के लिए मैं सादिक जाऊँ, इतना ही। बहुत शुक्रिया।